Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। पिछले वीडियो में हमने छंद की परिभाषा और छंद के घटक भेद और साथ ही उसके जो मुख्य अंग हैं वो हमने जानकारी आपको दी है। और आज की इस वीडियो में हम जो मात्रिक छंद है उनको पढ़ेंगे, समझेंगे उदाहरण सहित। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन छंदों के साथ साथ में इनको याद करने का आपको एक सूत्र भी साथ में बताते हुए चलूँगा ताकि आप कभी भी इन छंदों को नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा ये छंद याद रहे, आसानी से आप इनको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे और आने वाले अच्छे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिल सके। तो साथियों शुरुआत करते हैं मात्रिक छंद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि छंद दो प्रकार के हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। इस वीडियो में हम केवल मात्रिक छंदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो छंद है मात्रिक छंद वो है दोहा। जी हाँ दोस्तों, दोहा जो छंद है यह मात्रिक छंद है और मात्रिक में भी अर्धसम मात्रिक छंद है। जी हाँ दोस्तों, सम, विषम और अर्धसम जो छंद हैं, भेद हैं, इनके बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया, वो आप देख सकते हैं। तो दोहा जो छंद है यह अर्धसम मात्रिक छंद हैं। इसके पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे यानी कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से साथियों 4 चरणों का ये छंद है दोहा और 13-11 13-11 इस तरीके से चारों चरणों में मात्राएं होती है। पहले तीसरे में 13-13 और जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। कुछ और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी वो देखिए। इसमें सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सम चरण है दूसरा और चौथा चरण, उसके अंत में गुरु लघु होना चाहिए। साथ ही सम चरणों के अंत में तुक भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुक के बारे में भी इससे पहले वाले वीडियो मैंने विस्तार से बताया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। देखिए उदाहरण इसका, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनव रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। तो ये इसका उदाहरण है, बहुत आसान उदाहरण है, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। साथियों ये जो है, अब आप देखिएगा ये जो मात्राएं हैं ये इस तरीके से आप मात्रा इनकी गणना कर सकते हैं। जैसे श्री है, ये गुरु है, और इसके बाद लघु लघु, फिर लघु लघु लघु। तो इस तरीके से आप ये इसको मात्राएं लगा करके मात्राओं की गिनती कर सकते हैं और आप पहचान कर सकते हैं कि ये दोहा छंद है या कोई और छंद है। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं। इसके लिए जो सूत्र है वो सूत्र आप देख लीजिए साथियों। इसके लिए जो सूत्र है वो है विषम गुल नहीं तेरा समगुल दोहा गेरा। विषम गुल नहीं तेरा समगुल दोहा गेरा, यानी कि जो दोहा छंद है उसमें विषम यानी कि पहले और तीसरे में गुरु लघु नहीं होता है और 13 वर्ण होते हैं। सम गुल, जबकि सम यानी कि दूसरा चौथा चरण है उसमें गुल से गुरु और ल से लघु, गुरु और लघु होता है, जबकि सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है, विषम गुल नहीं तेरा सम गुल दोहा गेरा। तो ये दोहे को याद करने के लिए, समझने के लिए एक अच्छा सूत्र है और इसका जो उदाहरण है वो भी बहुत सरल उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको बताया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो छंद है वो है सोरठा। साथियों बहुत ही आसान और सरल दोहा है सोरठा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का बिल्कुल विपरीत है, यानी कि उल्टा है। साथियों दोहे का उल्टा जो छंद है वो होता है सोरठा, यानी कि जहाँ दोहे में 13-11 मात्राएं होती थी, वहीं सोरठे में पहले और दूसरे में यानी कि विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती, जबकि सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से 11-13 इस तरीके से 4 चरणों में ये मात्राएं होती है, जबकि दोहा में इससे विपरीत होती है। दोहा में आप देखेंगे तो 13-11 आपको मिलेंगे, उसका विपरीत है सोरठा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सोरठा है वो दोहा का बिल्कुल विपरीत है, उल्टा छंद है। विषम चरणों में तुक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सोरठा में देखिए विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे में तुक होता है, जबकि दोहा जो था उसमें सम चरणों में तुक होता है। तो यहाँ इसका विपरीत यानी कि उसमें सम चरणों में और यहाँ सोरठा में विषम चरणों में तुक होना चाहिए। इसका जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं। लिख कर लोहित लेख
डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। अब इसमें देखिए साथियों, ये पहला और ये जो तीसरा है विषम चरण, इसमें तुक है, लेख और देख, तो इसमें क्या है, विषम चरणों में तुक होता है। तो साथियों बहुत अच्छा ये उदाहरण है और ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। और इसके सूत्र की बात रही तो ये दोहा के बिल्कुल विपरीत है। तो दोहा का सूत्र यदि आपको याद है तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से आप इसका उदाहरण और इसकी जो परिभाषा है, लक्षण है, वो आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो छंद है वो है चौपाई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। जी हाँ दोस्तों, 16 मात्राएं होती है चारों चरणों में। यह एक सम मात्रिक छंद है, मात्रिक है लेकिन मात्रिक में भी सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, यानी कि चारों चरणों में बराबर बराबर यानी कि 16 मात्राएं होती है। पहले चरण के तुक दूसरे से और तीसरे चरण के तुक चौथे चरण से मिलते हैं। चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होते हैं। अब देखिए इसको याद करने का जो सूत्र है बहुत अच्छा और आसान सा सूत्र है साथियों। 4 चौक 16, चौपाई में नहीं गोला। 4 चौक 16 यानी कि 4 चरण होते हैं और 16 इसमें मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। और चौपाई में नहीं गोला, गैसे गो से है गुरु और ल से है लघु, यानी कि चौपाई में नहीं गोला, यानी कि इसमें चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है ताकि आप ये जो छंद है इनको कभी भी नहीं भूल पाओगे। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की बात करें तो बहुत सरल उदाहरण है साथियों, यहाँ पर इसको आप काट दीजिएगा। इसका उदाहरण है वो ये है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये इसका उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, चौपाई जो छंद है उसका उदाहरण है। बहुत ही आसान उदाहरण मैंने यहाँ पर रखा है ताकि आप इसको याद कर सकें। इसका सूत्र है वो भी बहुत सरल है, 4 चौक 16, चौपाई में नहीं गोला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला छंद है रोला। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम यति से कुल 24 मात्राएं होती है। जी हाँ दोस्तों, जो रोला छंद है इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। यति या विराम कहाँ होता है, 11-13 पर यति होती है। दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुक होता है। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरा और चौथा चरण है उसके अंत में तुक होता है। यह एक सम मात्रिक छंद है। रोला जो है वह भी एक सम मात्रिक छंद है। दोस्तों इसका जो सूत्र है वो आप देख लीजिएगा, रोला रोवे 24 घंटा 11 यति दीजिए। जी हाँ दोस्तों, रोला रोवे 24 घंटा यानी कि इसमें 24 मात्राएं होती है, 11 यति दीजिए। इसमें जो यति है वो होती है 11 के बाद, यानी कि 24 मात्राएं और 11 के बाद यति होगी तो सीधी सी बात है 11 और उसके बाद जो है 13। तो इस तरीके से 24 इसमें मात्राएं होती है और 11 पर यति दी जाती है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं रोला छंद का। होते जगती जीव मंजू भोगों के भोगी, करने पर भी खोज न मिलता कोई रोगी। बहुत ही आसान और सरल सा उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों। होते जगती जीव मंजू भोगों के भोगी, करने पर भी खोज न मिलता कोई रोगी। और आप ये जो मात्राएं हैं वो भी आप गिन सकते हैं। बिल्कुल जो यति है, यति के पहले 11 मात्रा यहाँ पर बन रही है। और जैसा कि साथियों पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ये जो अवग्रह का चिन्ह होता है, ये गुरु होता है, दीर्घ होता है, इसको 2 गिना जाता है, 2 मात्राएं गिनी जाती है। तो यहाँ पर आप अगर मात्राएं भी गिनना चाहे तो आप गिन सकते हैं। देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जी हाँ दोस्तों, यहाँ यति तक आप 11 मात्राएं देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो 13 मात्राएं हो रही है। तो इसका मतलब जो है रोला हमारा छंद है और इसका जो ये उदाहरण है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो छंद है वो है बरवे। जी हाँ दोस्तों, बरवे छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और 12, 7, 12, 7, यानी कि पहले चरण में 12 मात्राएं, दूसरे में 7, तीसरे में 12, चौथे में 7, यानी कि ये अर्धसम छंद है। जी हाँ दोस्तों, बरवे एक मात्रिक और अर्धसम छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे यानी कि सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 19 मात्राओं का ये छंद है बरवे। आगे देखिएगा, सम चरणों के अंत में
जगण या तगण होने पर बरवे की मिठास और बढ़ जाती है। यदि सम चरणों के अंत में जगण और तगण अंत में हो तो बरवे की मिठास और बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसका उदाहरण देखिएगा। उदाहरण जो है वो इस प्रकार है। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। बहुत ही आसान और सरल सा उदाहरण है कि अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। यहाँ दोस्तों इसका जो सूत्र है उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं, बरवे 12/7 समतज मिठास। बरवे 12/7 समतज मिठास, यानी कि बरवे में 12 और 7 पर यति होती है और समतज मिठास। और यदि अंत में जो यहाँ पर दिया हुआ है सम चरणों में, और यदि सम चरणों के अंत में तगण और जगण हो तो इसकी मिठास और बढ़ जाती है। तो साथ ही ये वाली लाइन भी सूत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत ही आसान है इसको याद करने के लिए। बरवे 12/7 समतज मिठास, यानी कि बरवे में 12/7 पर यति होती है और जो सम चरण है उनके अंत में यदि तगण और जगण आ जाए तो इसकी मिठास और अधिक बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो छंद है वो है गीतिका। साथियों गीतिका एक मात्रिक सम छंद है। मात्रिक सम छंद यानी कि 4 चरणों का छंद है और प्रति है। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, 26 मात्राओं का छंद है गीतिका। और इसमें जो यति होती है वो होती है 14/12 पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। आप देख सकते हैं कि चरण का जो अंत है, अंत में लघु और गुरु इसमें होता है। उदाहरण देखिएगा। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गढ़ने लगे। बहुत ही अच्छा और आसान सा ये उदाहरण मैंने यहाँ पर रखा है। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा उदाहरण है साथियों। आप और इसको अच्छे से देख सकते हैं कि साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गढ़ने लगे। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तो साथियों इस तरीके से ये जो उदाहरण है बहुत आसान सा उदाहरण है गीतिका छंद का, और इसको याद करने में ज़्यादा कुछ नहीं है। गीतिका 26 मात्राओं का छंद है और 14 और 12 पर इसमें यति होती है। चरणों के अंत में लघु और गुरु होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। गीतिका के बाद जो अगला छंद है वो है हरि गीतिका। जी हाँ दोस्तों, हरि गीतिका यह मात्रिक समछंद है। जैसे गीतिका है वैसे ही यह है मात्रिक समछंद है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। साथ ही गीतिका में 26 होती है, हरि गीतिका में गीतिका से 2 अधिक मात्राएं अर्थात 28 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है तथा 16/12 पर यति होती है। देखिए दोस्तों, गीतिका में 14/12 पर यति होती है जबकि हरि गीतिका में 16/12 पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। गीतिका में भी चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। दोनों में समानता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साथियों गीतिका छंद है, उसके साथ साथ जो हरि गीतिका छंद है इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। गीतिका से 2 मात्राएं ज़्यादा हरि गीतिका में होती है, उसमें 26 और इसमें 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 पर यति होती है, अंत में वही लघु गुरु होता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जो चाहता संसार में कुछ मान और सम्मान है, उसके लिए इस मंत्र से बढ़कर न कोई विधान है। जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराहे और मृतक समान है। यह दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल आसान सा उदाहरण है। 2 बार आप देखिएगा। जो चाहता संसार में कुछ मान और सम्मान है, उसके लिए इस मंत्र से बढ़कर न कोई विधान है। जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराहे और मृतक समान है। जी हाँ दोस्तों, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। राष्ट्र प्रेम से जागृत करती हुई राष्ट्र प्रेम के प्रति बहुत अच्छी पंक्तियां, उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। हरि गीतिका का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला छंद है साथियों उलाला। बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण छंद है। जो उलाला छंद है इसमें कुल 28 मात्राएं होती है साथियों। 15-13 15-13 यानी कि 4 चरणों का ये छंद है।
यह मात्रिक अर्धसम छंद है। जी हाँ दोस्तों, मात्रिक अर्धसम छंद है। विषम चरणों में 15-15 मात्राएं होती है, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। जी हाँ दोस्तों, विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती है और सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। तो 15-13 15-13 उलाला। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सूत्र है याद करने का बहुत ही आसान सूत्र है, पाता पाता उलाला। पाता यानी कि 15-13 15-13, पैसे का मतलब है, प का मतलब 15, त का मतलब है 13, 15-13 15-13 उलाला। यानी कि जो उलाला छंद है उसमें प्रत्येक जो पहला चरण है और तीसरा चरण है उसमें 15-15 मात्राएं होती है, जबकि दूसरा और चौथा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत आसान सा। चलिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण भी बहुत सरल सा उदाहरण मैंने यहाँ पर रखा है साथियों। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मौद में। ये इसका उदाहरण है, बहुत आसान सा सरल सा उदाहरण है, आप इसको याद कर सकते हैं कि हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मौद में। तो ये उदाहरण है साथियों, इसको आप याद कर सकते हैं, अच्छे से फिर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्क्रीन को और जो है और बड़ा कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सरल सा उदाहरण है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो छंद है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कुंडलिया। कुंडलिया जो छंद है, चलिए इसको समझते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। जी हाँ दोस्तों, कुंडलिया जो छंद है उसकी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है और ये 6 चरणों का विषम मात्रिक छंद है। जी हाँ दोस्तों, जो कुंडलिया है वो 6 चरणों का छंद है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको, 6 चरणों का छंद है, प्रत्येक में 24 मात्राएं होती है। अब देखिए इसको, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। जी हाँ दोस्तों, दोहा और रोला छंद को मिलाने पर इस छंद का निर्माण होता है। प्रथम 2 पंक्तियां तो दोहा छंद की होती है तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती है। दोहा का अंतिम चौथा चरण रोला के प्रारंभ यानी कि 5वें चरण में दोहराया जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं, ये इसका लक्षण है साथियों, आप इसको समझ सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण छंद है कुंडलिया। तो दोस्तों, इसको याद करने के लिए जो सूत्र है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत ही आसान सा सूत्र है, कुंदोरा। कुंदोरा यानी कि कुंडलिया जो छंद है वो दोरा, दोहा और रोला इन दोनों से मिलकर बनता है। तो साथियों, आप ये 3 अक्षरों वाला अगर सूत्र याद कर लेंगे तो आपको आसानी से कुंडलिया छंद समझ में आ जाएगा। साथियों, बहुत ही सरल सा सूत्र है कुंदोरा, यानी कि कुंडलिया छंद है वह दोहा और रोला के मिलने से बनता है। प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की हो जाती है, अंतिम 4 पंक्तियां रोला की हो जाती है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। दौलत पाई न कीजिए, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं मैं। दौलत पाई न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाउ न रहत निदान। ठाउ न रहत निदान। अब देखिए साथियों, जैसा कि विशेषताओं में था कि दोहा का जो अंतिम चरण है, चौथा चरण, वो ही 5वें चरण में दोहराया जाता है। तो देखिए ये जो चौथा चरण है वो ही ऐसा का ऐसा 5वें चरण में दोहराया जाता है, तो समझ लीजिएगा वो कुंडलिया छंद है। ठाउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाई विनय सबकी ही लीजे, कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तोलत, पाहुन नीसी दिन चार रहत सभी के दौलत। जी हाँ दोस्तों, ये इसका उदाहरण है कुंडलिया छंद का। यहाँ पे मैं एक और आपको विशेषता बता दूं कि कुंडलिया छंद में जो पहला जो शब्द होता है अंत में भी वही शब्द आता है। आप देख सकते हैं पहला शब्द दौलत है तो आखिरी में भी यानी कि अंत में भी दौलत ही शब्द आएगा, और जो चौथा चरण है वही 5वें चरण में भी पुनः दोहराया जाएगा। तो छंद है वो है साथियों छप्पय। छप्पय भी बहुत महत्वपूर्ण छंद है। छप्पय जो छंद है यह भी जो है मात्रिक विषम छंद है। जी हाँ दोस्तों, छप्पय छंद भी कुंडलिया छंद की तरह मात्रिक विषम छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उलाला छंद के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी कुंडलिया की तरह है। 6 चरणों का ये छंद है छप्पय, और प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, शेष 2 चरण हैं वो उलाला छंद के होते हैं। इस प्रकार कुल 6 चरणों का ये छंद होता है, जिसमें
प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है तथा 11-13 पर यति होती है। अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है, जहाँ 15-13 पर यति होती है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अंतिम 2 चरण है जिनमें 28 मात्राएं होती है, कहीं कहीं पर ये 26 मात्राएं भी हो जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ये इसकी विशेषताएं हैं। चलिए इसको याद करने का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। छपये जो छंद है उसको याद करने का सूत्र है छरोऊ। छरोऊ यानी कि जो छपये छंद है वह रोला और ऊ लाला के मिलने से बनता है। जी हाँ दोस्तों, रोला और ऊ लाला के मिलने से ही छपये छंद बनता है, जिसमें प्रारंभिक 4 चरण तो रोला के हो जाएंगे और अंत के जो 2 चरण हैं वो ऊ लाला के हो जाएंगे। तो इस तरीके से 6 चरणों का ये छंद है छपये। चलिए इसका जो उदाहरण है वो हम देखते हैं। बहुत ही आसान सा उदाहरण मैंने यहाँ पर रखा है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फल सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो वर्णिक छंद है, जी हाँ दोस्तों, वर्णिक छंद की बात करें तो वर्णिक छंद इसके अगले वाली वीडियो में हम आराम से विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।